सोचिए, एक आदमी अपनी स्टडी रूम में बैठा है। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां कसकर जमी हुई। सुबह जब दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर उसकी लाश मिलती है। लेकिन कमरे में कोई आया कैसे और बाहर निकला कैसे? क्या यह आत्महत्या थी या ऐसा कत्ल जिसे नामुमकिन समझा जाए? यही रहस्य सुलझाना है डिटेक्टिव राजवीर को। तो चलो सुनते हैं ये कहानी बिना देर किए। रात का सन्नाटा पूरे बंगले पर छाया हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा इतनी तेज थी कि पुरानी खिड़कियां चरमराने लगी थी। ठीक उसी वक्त बंगले के मालिक, करोड़पति व्यापारी रघुवीर मेहता की स्टडी रूम से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज जमीन पर गिरी हो। नौकरों ने सोचा कि शायद किताबों की अलमारी गिर गई होगी, लेकिन जब दरवाजा खटखटाया गया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा बंद था और भीतर से कुंडी लगी हुई थी। मजबूरी में जब नौकरों ने पुलिस को बुलाया और दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। रघुवीर मेहता की लाश जमीन पर पड़ी थी, सीने में गहरा घाव, और अजीब बात यह कि कमरे की सारी खिड़कियां अंदर से बंद थीं। कोई भी रास्ता नहीं था जिससे हत्यारा अंदर आया या बाहर निकला हो। ठीक उसी वक्त शहर के सबसे होशियार जासूस अयान वर्मा को बुलाया गया। अयान अपने सधे हुए अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे की हर चीज पर नजर दौड़ाई। टेबल पर आधा भरा विस्की का गिलास, गिरे हुए पेन और फर्श पर पड़े कागज जिन पर कुछ अधूरा लिखा हुआ था। दरवाजा अंदर से बंद था? अयान ने धीरे से पूछा। जी साहब, इंस्पेक्टर मलिक ने जवाब दिया। ना तो खिड़कियां टूटी हैं, ना कोई जबरन घुसपैठ का निशान। ये तो सीधा सीधा बंद कमरे का मामला है। अयान झुका, लाश का निरीक्षण किया। घड़ी में समय रुक चुका था। रात के 11:07। घाव गहरा था, मगर कमरे में कोई हथियार नहीं था। चाकू, पिस्तौल, कुछ भी नहीं। हत्यारा आया कहां से और गया कहां? अयान ने खुद से बुदबुदाया। कमरे की दीवार पर टंगी बड़ी पेंटिंग उसकी नजर में आई। तूफानी समुद्र का दृश्य था, मगर उसके कोने में हल्का सा धब्बा, जैसे किसी ने जल्दी में छुआ हो। उसने दस्ताने पहने और पेंटिंग को खिसका कर देखा। पीछे दीवार में कोई छिपा दरवाजा नहीं था, सिर्फ ईंट और सीमेंट। मामला और पेचीदा हो गया। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी नौकरानी कांपते हुए बोली, साहब, आपने सुना था ना, कमरे से गिरने की आवाज आई थी। उसके बाद कुछ देर तक जैसे किसी ने जमीन पर रेंगने की कोशिश की हो। फिर सब खामोश। खामोश। अयान ने उसकी ओर गौर से देखा। तुम्हारा नाम? रीना। तुम्हें पूरा यकीन है कि किसी ने दरवाजा नहीं खोला? जी, जब हम पहुंचे दरवाजा अंदर से बंद था। अयान ने खिड़की की ओर बढ़कर बाहर झांका। बारिश लगातार हो रही थी। बाहर जमीन पर कोई ताजे पैरों के निशान नहीं थे। मतलब हत्यारा बाहर से भी नहीं गया। कमरे में वापस लौटकर उसने देखा कि टेबल पर रखी घड़ी की सेकंड सुई टूटी हुई थी। उसने सोचा, क्या किसी ने जानबूझकर समय रोकने की कोशिश की या फिर झगड़े के दौरान घड़ी गिरी? इंस्पेक्टर मलिक ने चुप्पी तोड़ी। अयान, ये केस नामुमकिन है। बंद कमरे से हत्या, बिना हथियार, कोई सबूत नहीं। अयान ने धीमी आवाज में कहा। हर असंभव चीज के पीछे एक छिपा हुआ सच होता है मलिक, बस हमें उसे ढूंढना है। उसने सभी लोगों को बुलाया जो बंगले में मौजूद थे। पहली थी रघुवीर की पत्नी संजना मेहता, सफेद साड़ी में, रो रो कर, चेहरा सूजा हुआ था। उसने कहा, रघुजी रात भर अपनी स्टडी में रहते थे। कहते थे कुछ कागजात देखने हैं। मैंने बार बार उन्हें आराम करने को कहा, मगर वो मानते ही नहीं थे। जो कॉलेज से देर रात लौटा था, उसने कहा कि उसने पिता से आखिरी बार सुबह ही बात की थी। अयान ने सबके चेहरे गौर से देखे। किसी की आंखों में डर था, किसी में गुस्सा और किसी में गहरी चुप्पी। उसने अचानक पूछा, रघुवीर मेहता के दुश्मन कितने थे? संजना चौंक गई। वो तो व्यापारी थे, दुश्मन तो हर जगह बन जाते हैं, लेकिन यहां
इस घर में उसकी आवाज कांप गई। अयान ने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा और अकेला लाश के पास बैठ गया। उसने फर्श पर पड़े कागज उठाए। उन पर लिखा था, अगर ये राज बाहर आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आगे की लाइन धुंधली हो चुकी थी, जैसे जल्दी में लिखी गई हो और स्याही फैल गई हो। राज? अयान ने धीरे से फुसफुसाया। तभी उसकी नजर कमरे की छत पर गई। पंखा घूम रहा था, मगर उसकी एक ब्लेड पर कुछ लाल सा धब्बा था। खून। उसने लाइट ऑफ की, कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। बाहर बिजली की चमक से कमरे के कोने कोने में परछाइयां उभरी। तभी उसे महसूस हुआ, कमरे में एक ऐसा हिस्सा है जो बाकी से अलग है। वो सीधा बुक शेल्फ की ओर बढ़ा। किताबें सजी थी, मगर एक किताब हल्की सी बाहर निकली हुई थी। उसने दबाव डाला, कुछ नहीं हुआ। मगर जब उसने 3 किताबें साथ में खिसकाईं तो हल्की सी क्लिक की आवाज आई। बुक शेल्फ हिली, जैसे कोई गुप्त तंत्र छिपा हो। मगर इससे पहले कि अयान उसे और आगे बढ़ा पाता, इंस्पेक्टर मलिक वापस आ गया। अयान, सब लोग बेचैन हो रहे हैं। कोई भी रात भर इस बंगले में रुकना नहीं चाहता। अयान ने शांत स्वर में कहा, तो फिर उन्हें कहो यही रुके रहे, क्योंकि सच्चाई अब ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। यह मामला जितना नामुमकिन दिखता है उतना है नहीं, और इस घर का कोई न कोई झूठ बोल रहा है। कमरे की खामोशी में गिरे हुए कागज का एक टुकड़ा हवा से हिलकर पलटा। उस पर आधा लिखा शब्द अब साफ दिख रहा था, ख। अयान की आंखें सिकुड़ गईं। शायद यह शब्द खून था, या फिर किसी का नाम ख से शुरू होता था। उसने खुद से कहा, खेल अभी शुरू हुआ है। अयान ने बुक शेल्फ को और जोर से दबाया। भीतर से धातु के घूमने जैसी आवाज आई और धीरे धीरे शेल्फ का एक हिस्सा किनारे सरक गया। सामने एक छोटी सी जगह खुली, इतनी छोटी कि कोई इंसान उसमें छिप नहीं सकता था, लेकिन फिर भी यह जगह बेहद दिलचस्प थी। अंदर सिर्फ एक पुराना ब्रीफकेस रखा हुआ था। ब्रीफकेस पर धूल की परत जमी थी, लेकिन ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे जबरदस्ती खोला हो। अयान ने दस्ताने पहनकर ब्रीफकेस खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स और एक फोटो एल्बम था। फोटो एल्बम खोलते ही उसने देखा रघुवीर मेहता के साथ एक अनजान औरत की तस्वीरें। कंधे पर हाथ, पास बैठना, हंसते हुए पोज देना, ये तस्वीरें किसी गुप्त रिश्ते की गवाही दे रही थी। तो यही वो राज था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। अयान ने बुदबुदाया। अचानक पीछे से इंस्पेक्टर मलिक की आवाज आई, क्या मिला? अयान ने फौरन एल्बम को बंद कर दिया। कुछ कागज जिनका मतलब मुझे समझना होगा। उसने एल्बम मलिक को नहीं दिखाया। उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि हर सुराग तुरंत साझा नहीं करना चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। बंगले के लोग बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। नौकर चाकर डर से कांप रहे थे और संजना लगातार रोए जा रही थी। अयान ने सभी को एक बार फिर बैठक में बुलाया। कमरे की भारी हवा में उसने सबकी आंखों पर नजर डाली। यह हत्या बाहर से आए किसी व्यक्ति ने नहीं की। हत्यारा इसी घर में है। संजना सहर उठी। आपका मतलब हम में से कोई? अयान ने शांत स्वर में कहा, हाँ। और बंद कमरे की गुत्थी सुलझाने के लिए यह समझना जरूरी है कि रघुवीर मेहता किससे सबसे बड़ा राज छुपा रहे थे। उसने अजय खन्ना से सवाल किया, तुम कहते हो तुम अपने कमरे में थे, क्या कोई गवाह है? अजय तैश में आ गया। मैं क्यों मारूंगा अपने ही पार्टनर को? हाँ, हमारे बीच व्यापार को लेकर झगड़े होते रहते थे, लेकिन कत्ल कभी नहीं। अयान ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा था, मगर डर नहीं। फिर उसने आरव की ओर रुख किया। तुम्हारा क्या? तुम देर रात लौटे, कहाँ थे? आरव हकलाया। मैं दोस्तों के साथ था, कॉलेज की पार्टी। किसी ने देखा तुम्हें? आरव चुप हो गया, उसकी नजरें झुक गईं। इसी बीच संजना ने अचानक कहा, प्लीज मेरे बेटे पर शक मत कीजिए, वो मासूम है। अयान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने नौकरानी रीना को बुलाया। तुमने सबसे पहले आवाज सुनी थी, बताओ तुमने क्या क्या सुना?
रीना कांपते हुए बोली, साहब, मैंने पहले कोई भारी चीज गिरने की आवाज सुनी, फिर जैसे कोई हाँफ रहा हो, जैसे मदद मांग रहा हो, फिर सब चुप। अयान ने तुरंत पूछा, क्या तुमने किसी के कदमों की आवाज सुनी? नहीं साहब, दरवाजा बंद ही रहा। अयान ने सोचा, मतलब हत्यारा कमरे के अंदर था, लेकिन बाहर कैसे नहीं निकला। उसने सबको विदा किया और अकेले स्टडी में लौट आया। कमरे का हर इंच उसने खंगाला। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी कालीन पर गई। कालीन का एक कोना हल्का सा उठा हुआ था। उसने उठाकर देखा, नीचे लकड़ी का फर्श था और उस पर छोटे छोटे खरोंच के निशान। ये खरोंच किसी चीज को घसीटने से बने हैं। उसने लकड़ी को थपथपाकर देखा। आवाज खोखली थी। उसने इंस्पेक्टर से औजार मंगवाए और फर्श का एक हिस्सा उखाड़ा। नीचे एक पतली सुरंग जैसी जगह दिखी, इतनी बड़ी कि कोई इंसान उसमें रेंग सकता था। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो यही है रास्ता, हत्यारा इसी से आया और गया। लेकिन तभी सवाल उठा, ये सुरंग कहाँ जाती है? उसने टॉर्च लेकर सुरंग में झांका। सुरंग अंधेरे में कहीं दूर तक जाती थी। अंदर घुसना खतरनाक था, लेकिन सच्चाई वहीं छिपी थी। अयान धीरे धीरे रेंगते हुए सुरंग में उतर गया। इंस्पेक्टर मलिक पीछे से चिल्लाया, अयान, ध्यान रखना, यह पुरानी संरचना है, गिर भी सकती है। लेकिन अयान रुकने वाला नहीं था। उसने टॉर्च की रोशनी आगे डाली। दीवारों पर नमी थी और कीड़े मकोड़े इधर उधर भाग रहे थे। सुरंग करीब 10 मीटर बाद एक और कमरे में खुली। बंगले का बेसमेंट। बेसमेंट में हल्की सी गंध थी, गंध खून की। टॉर्च घुमाते ही उसने देखा, कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था और उसके ऊपर ताज़ा खून के धब्बे। उसने बक्सा खोला। अंदर वही चाकू था जिस पर रघुवीर मेहता का खून लगा था। तो हथियार यहीं छिपाया गया था। अयान ने हथियार को सबूत की तरह पैक किया। तभी उसकी नज़र बेसमेंट की दीवार पर गई। दीवार पर कोयले से जल्दबाजी में लिखा गया था, खा, वही शब्द जो लाश के पास कागज पर अधूरा मिला था। अयान सोच में पड़ गया। क्या रघुवीर ये शब्द लिखना चाहते थे, या हत्यारे ने उन्हें डराने के लिए इसे दोहराया? वो बेसमेंट से बाहर निकला। अब उसके पास 3 सुराग थे, गुप्त तस्वीरें, छिपा हुआ चाकू और रहस्यमयी खा। वापस ऊपर आकर उसने इंस्पेक्टर मलिक से कहा, हत्यारा यही है और जल्द ही उसका नकाब उतर जाएगा, बस थोड़ी और सब्र। लेकिन तभी जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो, ऊपर से अचानक चीख सुनाई दी। सब दौड़े। आवाज आरव के कमरे से आ रही थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो आरव फर्श पर बेसुध पड़ा था और उसके तकिए के नीचे से वही फोटो एल्बम मिला जिसे अयान ने छिपाया था। संजना दहाड़ मारकर रो पड़ी, किसने ये सब किया? मेरा बेटा निर्दोष है। अयान ने एल्बम उठाया। उसके अंदर से एक तस्वीर गिरी। तस्वीर में रघुवीर और वही अनजान औरत थी, लेकिन इस बार उनके साथ आरव भी था। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं। तो ये राज परिवार से कहीं ज्यादा गहरा है। आरव धीरे धीरे होश में आ रहा था। अयान उसके पास झुका और पूछा, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? आरव की आंखें लाल थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने ये एल्बम नहीं रखा, किसी ने चुपके से मेरे कमरे में डाल दिया। लेकिन तुम इसमें हो, ये तस्वीरें पुरानी हैं, इसका मतलब तुम उस औरत को जानते हो। आरव ने सिर झुका लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर मलिक चिल्लाया, बोलो, ये औरत कौन है? आरव ने आंखें बंद की और बोला, वो मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरे लिए माँ जैसी थी। उसका नाम कविता था। पापा उसे बहुत चाहते थे। असल में पापा ने उससे शादी करने की बात कही थी, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। मैंने उसे बचपन से देखा था, फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। संजना के चेहरे पर सदमे की लकीरें खिंच गईं। ये झूठ है, वो चिल्लाई। रघु जी मेरे साथ ही हमेशा थे। अयान ने उसकी ओर ठंडी नजरों से देखा। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अब सबकी नजरें संजना पर थीं। वह तड़प उठी। हाँ, रघु जी का उस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैंने उन्हें मार डाला? नहीं, मैं क्यों करती ऐसा? अयान चुपचाप कमरे में टहलने लगा। उसके दिमाग में टुकड़े जुड़ने लगे थे। रघुवीर का अधूरा लिखा नोट, ख,
शब्द, बेसमेंट में छुपा चाकू और ये तस्वीरें। लेकिन अभी एक चीज बाकी थी। उसने सभी को आदेश दिया, अब किसी को भी बंगले से बाहर जाने की इजाजत नहीं है जब तक सच सामने नहीं आता। रात और गहरी हो गई थी। बाहर तूफान का शोर था और बंगले के भीतर बेचैनी का। अयान वापस स्टडी रूम में आया और हर चीज को नए नजरिए से देखने लगा। उसने टॉर्च जलाकर फर्श के निशानों को फिर से गौर से देखा। तभी उसकी नजर मेज पर रखी विस्की बोतल पर गई। बोतल आधी भरी थी मगर गिलास में शराब बिल्कुल नहीं थी। अजीब है, अयान ने सोचा। उसने गिलास को उठाकर सूंघा। उसमें हल्की सी कड़वाहट थी, कुछ ऐसा जो विस्की के स्वाद से अलग था। उसने तुरंत मलिक को बुलाया, इस गिलास को लैब में भेजो, शायद इसमें जहर मिला हो। मलिक चौंक गया। मतलब हत्या चाकू से नहीं हुई? अयान ने गंभीरता से कहा। शायद दोनों तरीकों से हत्या की कोशिश की गई, पहले जहर और फिर चाकू। लेकिन सवाल यह है, क्यों? क्या कोई जल्दी में था? इसी सोच में डूबा अयान बाहर लॉन में चला गया। बारिश रुक चुकी थी लेकिन जमीन अभी भी गीली थी। अचानक उसकी नजर फूलों की क्यारी पर पड़ी। वहां मिट्टी पर जूते का हल्का निशान था, नया निशान, जबकि बाकी जगह पर बारिश ने सब मिटा दिया था। वो झुककर निशान को देखने लगा। जूते का आकार बड़ा था, शायद किसी आदमी का। तो हत्यारा सुरंग से नहीं गया बल्कि बाहर निकलने की कोशिश की थी। लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी और निशान मिट गए। सिर्फ एक बच गया। वो बंगले में लौटा और सबको इकट्ठा किया। जिसने भी ये कत्ल किया है वो इस घर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बारिश ने उसका राज खोल दिया। सबके चेहरे सख्त हो गए। अयान ने आरव से कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कविता से क्यों अलग हुए? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया। बस इतना कहा था कि अगर सच्चाई सामने आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अयान ने धीरे से कहा, यही वो राज है जो उन्हें मारने की वजह बना। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। चौकीदार हाफते हुए अंदर आया। साहब, बंगले की पिछली दीवार के पास किसी को भागते देखा है। अंधेरे में चेहरा नहीं दिखा। अयान तुरंत दौड़ पड़ा। टॉर्च की रोशनी से दीवार के पास झाड़ियों में खोज की। वहां एक और चीज मिली, एक रुमाल जिस पर खून लगा था। उसने रुमाल उठाकर देखा। रुमाल पर कड़ाई से अक्षर लिखे थे, AK। अयान की नजरें तेज हो गईं। AK, अजय खन्ना। बंगले में लौटते ही उसने अजय को पकड़वाया। ये रुमाल तुम्हारा है? अजय हकला गया। नहीं, मेरा नहीं, लेकिन उस पर तुम्हारे नाम के अक्षर है। अजय चुप हो गया। इंस्पेक्टर मलिक ने गुस्से में कहा, यही है हत्यारा, इसे गिरफ्तार करो। लेकिन अयान ने हाथ उठाकर सबको रोका। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नहीं, मामला इतना आसान नहीं है। अजय दोषी लग सकता है लेकिन असली हत्यारा अभी भी आजाद घूम रहा है और वो इस घर में ही है। सब दंग रह गए। अयान ने गंभीर स्वर में कहा, कल सुबह मैं इस राज का पूरा सच सबके सामने रखूंगा, क्योंकि जो भी इस हत्या के पीछे है उसमें एक ऐसी गलती कर दी है जिससे उसका चेहरा साफ सामने आ जाएगा। बिजली की एक और चमक ने कमरे को उजाला कर दिया। सबके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अयान ने खिड़की से बाहर झांका और खुद से कहा, कल की सुबह इस बंगले के लिए सबसे भारी सुबह होगी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से छनकर बंगले में घुस रही थी। रात का तूफान थम चुका था लेकिन बंगले का माहौल और भी भारी हो गया था। सब लोग बैठक कक्ष में जमा थे। संजना, आरव, अजय खन्ना, नौकर चाकर और इंस्पेक्टर मलिक। अयान धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था मगर चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मैंने रात भर इस केस पर सोचा, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब राज छुपा नहीं है। रघुवीर मेहता की हत्या किसने की, यह सच सामने आ चुका है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सबकी धड़कनें तेज हो गई। अयान ने मेज पर 3 चीजें रखीं, खून से सना चाकू, AK वाला रुमाल और विस्की का गिलास। ये 3 चीजें इस केस की चाबी है। पहली नजर में लगता है कि हत्यारा अजय खन्ना है क्योंकि उसके रुमाल पर खून मिला, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में यह रुमाल वहां जानबूझकर गिराया गया था
ताकि शक अजय पर जाए। अजय ने राहत की सांस ली, मगर चेहरा अब भी तनावग्रस्त था। अयान ने आगे कहा, अब गिलास की बात करें। उसमें जहर मिला था। मतलब किसी ने रघुवीर मेहता को पहले जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन शायद वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए चाकू का इस्तेमाल किया गया। ये बताता है कि हत्यारा जल्दी में था, डर गया था कि अगर रघुवीर सच बोलने लगे तो राज खुल जाएगा। संजना कांपते हुए बोली, कौन सा राज? अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कविता का राज, रघुवीर का उससे रिश्ता, और वो बच्चा जिसका नाम आरव है। कमरा सन्न हो गया। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? आरव बमुश्किल बोला। अयान ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ आरव, रघुवीर ने तुम्हें हमेशा अपना बेटा कहा, लेकिन असलियत यह है कि तुम कविता के बेटे हो। रघुवीर ने उसे अपनाया, लेकिन जब उनकी पत्नी संजना को यह बात पता चली तो उन्होंने राज छुपाने के लिए कविता को दूर कर दिया। यही वो बात थी जिसे रघुवीर नोट पर लिख रहे थे। अगर ये राज बाहर आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आरव की आंखों में आंसू भर आए। तो मेरी माँ कौन है? अयान ने धीमी आवाज में कहा, कविता। और यही सच्चाई रघुवीर की मौत की वजह बनी। संजना अचानक चीख पड़ी, झूठ, सब झूठ, मैंने उन्हें मारा नहीं। अयान ने कहा, मैं जानता हूं, तुमने नहीं मारा। सब हैरान रह गए। अयान ने कमरे में नजरें दौड़ाईं और ठंडी आवाज में कहा, असल हत्यारा आरव है। कमरा गूंज उठा। आरव हक्का बक्का रह गया। मैं नहीं, आपने देखा था ना, मुझे कमरे में बेहोश पड़ा। अयान ने कहा, वो सिर्फ नाटक था। तुम चाहते थे कि सबको लगे तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी खून के छींटे। पंखे पर खून तुम्हारे करीब खड़े होने से गया, और बेसमेंट की दीवार पर लिखा खा, वो तुम्हारे नाम का पहला अक्षर था। खन्ना नहीं, बल्कि खन्ना का झूठा सुराग छोड़ने की कोशिश। असल में तुम लिख रहे थे खुद। रघुवीर ने शायद खुद बेटा लिखना चाहा था, लेकिन जान निकलने से पहले रुक गए। आरव बुरी तरह कांपने लगा। ना, नहीं, अयान ने और सख्ती से कहा, और सबसे बड़ा सबूत तस्वीरें। तुमने ही एल्बम को अपने तकिए के नीचे रखा ताकि लगे किसी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन एक तस्वीर गिर गई जिसमें तुम और कविता साथ थे। वो तस्वीर किसी और को नहीं, सिर्फ तुम्हें मिल सकती थी। इंस्पेक्टर मलिक गरज उठा, तो तू ही है कातिल। आरव जमीन पर बैठ गया, चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगा। हाँ, मैंने ही मारा, लेकिन समझिए, मुझे जब ये सच पता चला कि मैं इस घर का असली बेटा नहीं हूँ, माँ दूसरी थी, और पापा ने सारी जिंदगी मुझसे ये छुपाया, मैं टूट गया। कल रात मैंने पापा से जवाब मांगा। उन्होंने कहा, ये राज राज ही रहेगा। उस वक्त मुझे लगा वो मुझे कभी अपना नहीं मानते। गुस्से में मैंने चाकू उठा लिया। संजना जोर जोर से रोने लगी। तुमने क्या कर दिया आरव? ये सच हम संभाल लेते, लेकिन खून कर दिया। आरव से सकते हुए बोला, मैंने पहले उन्हें जहर दिया था ताकि चुपचाप सब खत्म हो जाए, लेकिन जब वो लड़खड़ाकर भी नोट लिखने लगे, मुझे डर हुआ कि वो सबको बता देंगे। तभी मैंने चाकू से वार कर दिया। कमरे में खामोशी छा गई। अयान ने गहरी सांस ली। गुनाह सच को दबाने से और भयानक हो जाता है। सच सामने आता ही है, चाहे बंद कमरे की दीवारें हों या सुरंग का अंधेरा। इंस्पेक्टर मलिक ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, आरव मेहता को गिरफ्तार करो। सिपाही उसे पकड़कर ले गए। आरव रो रहा था, उसकी आंखों में पछतावा साफ था। संजना फर्श पर गिरकर बिखर गई। मेरा बेटा, मेरा घर, सब खत्म हो गया। अयान खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। रात का अंधेरा मिट चुका था, मगर बंगले पर अब भी सन्नाटा छाया हुआ था। उस बंद कमरे का सन्नाटा जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो ये थी रहस्यमय कहानी बंद कमरे की लाश। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अभी कहाँ से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में इस वक्त क्या समय हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गहरा सन्नाटा में कहानियाँ तो जुड़ती ही हैं, पर असली मज़ा तब है जब आप सब भी इन रहस्यों का हिस्सा बनते हैं।
मिलते हैं अगली खौफनाक और रहस्यमयी कहानी में। तब तक सुनते रहिए गहरा सन्नाटा।